नमस्कार, मैं हूं मीना चौधरी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एलए ओलंपिक 2028 की तैयारियां जोरों पर। टिकाऊ और तकनीक आधारित ओलंपिक का वादा, बिना नए स्टेडियम के आयोजन। लॉस एंजलिस ओलंपिक 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028 तक होंगे। आयोजकों ने निर्णय लिया है कि कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा 88% इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग होगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकेगा। दर्शकों को एआई और एआर के जरिए अलग अनुभव मिलेगा, खासकर वर्चुअल स्टेडियम, स्मार्ट टिकटिंग और लाइव एनालिटिक्स जैसे फीचर्स शामिल किए जाएंगे। एलए ओलंपिक 2028 दुनिया के सबसे ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट ओलंपिक के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के खिलाड़ी इस मेगा इवेंट की तैयारियों में जुट चुके हैं। आधार कार्ड के मिसयूज पर सख्त कार्रवाई, कई बच्चों के आधार रद्द। हाल ही में UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कई मामलों में कार्रवाई की है। जांच के बाद सामने आया है कि कुछ बच्चों के आधार कार्ड फर्जीवाड़े या गलत दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे। परिणाम स्वरूप ऐसे सैकड़ों बच्चों के आधार कार्ड बंद कर दिए गए हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों से संबंधित सभी आधार के दस्तावेजों की जांच करें और आवश्यक हो तो उसे अपडेट कराएं। UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डेटा सुरक्षा और फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में एक अहम प्रयास होगा। भारत और अमेरिका के बीच जल्द लागू हो सकता है FTA। व्यापारिक रिश्तों में आएगी नई मजबूती। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित यह समझौता अब लागू होने की दिशा में अग्रसर है। उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद यह संकेत मिले हैं कि आगामी महीनों में यह समझौता प्रभाव में आ सकता है। FTA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले टैरिफ घटेंगे, जिससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय वस्त्र, दवा और IT सेक्टर को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। वहीं अमेरिका को भारत में कृषि उत्पादों और उन्नत तकनीकी सेवाओं के लिए नए अवसर मिलेंगे। भारतीय नौसेना को मिला नया शक्तिशाली युद्धपोत INS निस्तार। समुद्री सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और आधुनिक युद्धपोत का इजाफा हुआ है। हाल ही में INS निस्तार को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और समुद्री युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। INS निस्तार में उन्नत रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, टॉर्पीडो और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। इसकी गति और मारक क्षमता इसे भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। यह पोत मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार INS निस्तार की तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत बनाएगी। यह न सिर्फ युद्ध की स्थिति में काम आएगा, बल्कि राहत और बचाव कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रिटेन में 16 साल की उम्र में वोटिंग को मिल सकती है मंजूरी। संसद में प्रस्ताव पर चर्चा तेज। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष को घटाकर 16 वर्ष करने पर गंभीर विचार चल रहा है। संसद में इस मुद्दे को लेकर हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिस पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस हो रही है। इस प्रस्ताव का मकसद युवाओं को देश के लोकतांत्रिक फैसलों में जल्द भागीदारी देने का है। प्रस्तावक नेताओं का कहना है कि आज के किशोर सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक हैं। ऐसे में उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।